नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे राज्य की जो सचमुच में देश की औद्योगिक शक्ति की नींव है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड की, जिसे भारत का मिनरल किंगडम भी कहा जाता है। अब ये जो टाइटल है ना, मिनरल किंगडम ऑफ इंडिया, ये कोई छोटा मोटा निकनेम नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी भूवैज्ञानिक सच्चाई छिपी है, एक ऐसी हकीकत जो पूरे देश को पावर देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर झारखंड को ये उपाधि मिली क्यों। चलिए इसी को समझते हैं। तो इसका जवाब सिर्फ एक नंबर में छिपा है, और वो नंबर है 40%। जी हाँ, भारत के जितने भी मिनरल रिजर्व्स हैं, उनमें से एक चौंका देने वाला 40% हिस्सा अकेले झारखंड में है। सोचिए जरा, ये आंकड़ा ही अपने आप में इस राज्य की अहमियत बताने के लिए काफी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि झारखंड को भारत का मिनरल किंगडम क्यों कहा जाता है। फिर हम इसके सबसे बड़े खजानों मतलब कोयला, लोहा, माइका और यूरेनियम की बात करेंगे। और आखिर में एक नज़र डालेंगे झारखंड के वेल्थ मैप पर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, झारखंड का ये जो पूरा मिनरल किंगडम है ना, ये असल में 4 बड़े पिलर्स पर खड़ा है, और यही पिलर्स देश की इंडस्ट्री की बुनियाद हैं। और इन 4 पिलर्स को याद रखने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। CIMU यानी सीमू। C से कोल मतलब कोयला, I से आयरन यानी लोहा, M से माइका जिसे अभ्रक कहते हैं, और U से यूरेनियम। बस यही 4 वो मिनरल्स हैं जो झारखंड की असली पहचान है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोयले की। इसे देश का इंजन रूम कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यही भारत का प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, और इस रेस में झारखंड सबसे आगे है। और ये आंकड़ा तो देखिए, पूरे भारत में जितना भी कोयला प्रोड्यूस होता है, उसका 27% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ झारखंड से आता है। मतलब देश के पावर प्लांट हों या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, हर जगह झारखंड की एनर्जी पहुंच रही है। ये देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कितना जरूरी है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब देखिए, धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया ऐसे ही नहीं कहते। वजह है यहाँ का झरिया कोल फील्ड, जहाँ करीब 19.4 बिलियन टन का जबरदस्त रिजर्व है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? झरिया की जमीन के नीचे माइंस में 1916 से आग लगी हुई है। जी हां, 100 साल से भी ज्यादा से ये धरती अंदर ही अंदर सुलग रही है। चलिए अब कोयले से आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, आयरन ओर यानी लौह अयस्क। देखिए, अगर कोयला एनर्जी है तो लोहा वो फ्रेमवर्क है, वो ढांचा है जिस पर आज का मॉडर्न इंडिया खड़ा है। और इस मामले में भी झारखंड का दबदबा बिल्कुल कायम है। देश के टोटल आयरन ओर रिजर्व्स का 26% हिस्सा इसी राज्य के पास है। यही वजह है कि यह भारत के स्टील प्रोडक्शन का एक असली पावर हाउस है। और इसे याद रखने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, सिंहभूम यानी लौह भूमि। सिंहभूम जिला ही वो जगह है जहां लोहे का ये सारा खजाना छिपा है। मतलब नाम में ही इस जगह की पूरी पहचान है। वेस्ट सिंहभूम जो है वो आयरन ओर का सबसे बड़ा हब है, और यहीं पर है नुआमुंडी माइन, जिसे टाटा स्टील 100 साल से भी ज्यादा से चला रही है। जमशेदपुर का टाटा स्टील प्लांट हो या बोकारो स्टील प्लांट, इन सबको रॉ मटेरियल यहीं से मिलता है। अच्छा, अब आते हैं 2 ऐसे खजानों पर जो काफी रेयर हैं, माइका और यूरेनियम। और ये दोनों ही मिनरल्स झारखंड को एक बहुत ही यूनिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देते हैं। अब देखिए, माइका के मामले में तो झारखंड की लगभग टोटल मोनोपोली है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंसुलेटर की तरह होता है, और कोडरमा शहर को तो माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। दूसरी तरफ है यूरेनियम, जो स्ट्रैटेजिकली बहुत खास है। क्यों? क्योंकि जादूगुड़ा की जो माइंस हैं वो इंडिया में यूरेनियम का इकलौता सोर्स है। मतलब देश का पूरा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इसी पर टिका है। तो अभी तक हमने जो भी बात की, चलिए उसे एक बार झारखंड के मैप पर एक साथ रखकर देखते हैं। इससे ये समझना और भी आसान हो जाएगा कि कौन सा खजाना आखिर मिलता कहाँ है। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। कोयला धनबाद, आयरन ओर वेस्ट सिंहभूम, माइका कोडरमा, और यूरेनियम ईस्ट सिंहभूम का जादूगुड़ा। मतलब हर बड़े मिनरल का अपना एक मजबूत गढ़ है। तो एक बार फिर से याद करते हैं, CIMU, कोल, आयरन, माइका और यूरेनियम। यही वो 4 पिलर्स हैं जो झारखंड को असल में भारत का मिनरल किंगडम बनाते हैं। और जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। जब किसी भी इलाके के पास इतनी जबरदस्त नेचुरल वेल्थ हो, तो वो अपनी इस दौलत और अपने लोगों की भलाई, साथ ही पर्यावरण के बीच एक बैलेंस कैसे बना सकता है? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है जिस पर सोचना चाहिए।